उन सबके संरक्षण में रहकर हम अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने आपको यह भी बताया था कि प्रदेश भर में ना जाने कितने ही किसान आत्महत्याएं, ना जाने कितने ही मजदूर आत्महत्याएं और ना जाने कितनी छात्र आत्महत्याएं हो रही हैं। उन सबको बचाने का हम सबने संकल्प लिया है और हम उस संकल्प को पूरा इस एक पहल इंडिया निःशुल्क कोचिंग निःशुल्क पुस्तक योजना के माध्यम से कर रहे हैं। आज इस मंच के माध्यम से हम एक पहल इंडिया निःशुल्क कोचिंग निःशुल्क पुस्तक योजना की ओर से इन आत्महत्याओं को रोकने के प्रयास में एक छोटा सा प्रोग्राम आप सबके समक्ष लाए हैं। हमारी इस एक पहल इंडिया निःशुल्क कोचिंग निःशुल्क पुस्तक योजना के संस्थापक श्री देव अमित सर जी यहाँ पर उपस्थित हैं एवं इस गांव के गणमान्य सभी लोग, पूजनीय सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं आगे आप सभी का आशीर्वाद लेकर मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की अनुमति चाहता हूँ। हे भगवान, ये कैसे धर्म संकट में डाल दिया, समझ में नहीं आ रहा, करूं तो करूं क्या। अब बेटे की पढ़ाई भी पूरी होने को आ रही है, अब उसे आगे की पढ़ाई के लिए पैसों की आवश्यकता होगी। मेरे घर में 2-2 जवान बेटियां बैठी हैं, मेरे घर में 2-2 जवान बेटियां बैठी हैं, उनकी शादी भी करनी है, शादी के लिए पैसे भी चाहिए। बेटे की फीस भरूं या फिर बेटियों की शादी करूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, मेरे तो कोई रास्ता ही नहीं है। पापा मैं पास हो गया पापा। आपको पता है मेरे 90% बने और अब मैं यूपीएससी की तैयारी करूंगा और कलेक्टर बनूंगा। पापा आप क्या मुझे भेजेंगे शहर? क्यों नहीं बेटा, तू तैयारी कर, मैं तो तुझे पढ़ाऊंगा ही। मैं कहीं ना कहीं से तेरी पढ़ाई का बंदोबस्त करता हूँ, तू चिंता मत कर, तू शहर जाकर पढ़ाई की तैयारी कर। ठीक है बेटा? ठीक है पापा, मैं शहर जाने की तैयारी करता हूँ। ठीक है बेटा, तू तैयारी कर। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, करूँ तो करूँ क्या, कैसे बेटे की फीस भरूं। बेटा कलेक्टर की तैयारी करने की फीस बहुत लगती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। करना क्या है, पढ़ाना है बेटे को, तो समाज को ऐसे ही करता रहेगा। ठीक है ना, लाइट आ गई, कुछ महीने बाद कर लाइट आ गई। करना क्या है, बेटी को तो करना क्या है, बेटे को तो पढ़ाना है, समाज तो ऐसे ही करता रहेगा। बेटे की शादी 6 महीने बाद कर देंगे, बेटे को तो पढ़ाना ही है। वो तो ठीक है, लेकिन तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं पहले ही अपना घर और तुम्हारे जेवर बेच चुका हूँ, अब मेरे पास कुछ बचा भी तो नहीं। हाँ, ये घर के थोड़े से कागजात हैं, अब इनको इस घर को गिरवी रखने के अलावा मेरे पास कोई उपाय भी तो नहीं है। अब इस घर को गिरवी रखकर ही पैसों की व्यवस्था हो सकती है। क्या कहती हो इस बारे में? आपको जो अच्छा लगे, बेटे को तो पढ़ाना ही है। वो तो ठीक है, मैं व्यवस्था करता हूँ। राम राम ठाकुर साहब। राम राम मुरारी, राम राम मुरारी, कई दिनों बाद दिखे हो, क्या बात है? लगता है मेरे पैसे चुकाने आया मुरारी। नहीं मालिक, पैसे तो मैं नहीं लाया, क्योंकि अभी फसल आने में काफी टाइम है। फसल आते ही मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा।
आप तो जानते ही हैं कि मैं पहले ही आपको सब कुछ भेज चुका हूँ। अब दोनों बेटों की शादी भी करनी है और बेटे की फीस भी तो भरनी है, तो मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है मालिक। पैसे? फीस? अरे मुरारी, मैंने तेरे को पहले भी कई पैसे दे रखे हैं, तूने मेरे पिछले पैसे भी अभी तक नहीं चुकाए हैं, और अब मैं तुझे पैसे और कहाँ से लाके दे दूं बता? मैं तुझे अब और पैसे नहीं दे सकता मुरारी। अरे मालिक थोड़ी दया कीजिए, क्योंकि मुझे बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे की फीस भरनी है मालिक। मुरारी देख, पैसे तो मैं तुझे दे दूंगा, लेकिन एक शर्त रहेगी मेरी। आज से ठीक 4 महीने बाद मैं मेरे पिछले और अब के पैसे ब्याज सहित लूंगा, वरना तू मुझे जानता तो है, पैसे तो मैं निकलवाना जानता हूँ अच्छी तरह से मुरारी। जी मालिक, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा मालिक, पैसे चुका दूंगा मालिक। अमर सिंह, इसे 4 लाख रुपए लाकर दे दे अभी, और समर सिंह इसे घर से कागजात ले ले अभी के अभी। ठीक है मुरारी, आज से 4 महीने बाद मुलाकात होगी, ये ध्यान में रखना। ठीक है मालिक, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा मालिक, ध्यान से चुकाऊंगा। राम राम मालिक। राम राम मुरारी, राम राम। बाकी तो देखा जाएगा, फसल आने में। ठीक 4 महीने बाद। राम राम ठाकुर साहब। राम राम मुरारी, राम राम। 4 महीने का वक्त दिया था तुझे, याद हो तो? मेरे पैसे चुकाने के लिए आया, चुका देगा पैसे अब? मैंने सारे पैसे चुका दूंगा मालिक। अभी फसल बहुत बुरी खराब हुई है मालिक, फसल सारी खराब हो चुकी है, पैसों का कोई बंदोबस्त भी तो नहीं है, मैं कहाँ से चुकाता? मुझे कुछ समय का मोहलत और दे दीजिए मालिक, मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा मालिक। मुरारी, मैं हर बार आता हूँ तेरा यही जवाब रहता है, मैं गांव का ठाकुर हूँ, तुझे पता है ना? जी मालिक, मैंने मेरे पिछले पैसे भी नहीं चुकाए हैं, मैं हर बार तेरे घर नहीं आ सकता, तेरे को पता है ठाकुर हूँ मैं। 2 महीने का वक्त देता हूँ तुझे, और जा, तू मेरे पिछले पैसे और अब के पैसे चुकाएगा, तेरा घर तो जाएगा ही, नहीं तो तुझे सारे पैसे देने पड़ेंगे, और वो भी ब्याज सहित। ध्यान में रखना। कुछ समय की मोहलत कर दूंगा मालिक, मैं आपके सारे पैसे मोहलत मोहलत कुछ नहीं, ठीक है ना? 2 महीने बाद मिलूंगा, सारे पैसे, नहीं तो घर भी मेरा होगा, ठीक है मुरारी? मैं आपके पैसों का बंदोबस्त करता हूँ मालिक। बेटी, मालिक को पानी तो पिलाओ। क्यों नहीं अमर सिंह, क्यों नहीं? ठीक है मुरारी, मिलता हूँ 2 महीने बाद। ठीक है मालिक, चुका देना मेरे। ठीक है मालिक। राम राम। राम राम मुरारी, राम राम। अजी सुनते हो, मुझे इसकी नजर ठीक नहीं लगती, इसके पैसे जल्द से जल्द लौटा दो। ठीक है, बंदोबस्त तो कर ही रहा हूँ, पर मेरे पास कोई मार्ग भी तो नहीं है। तुम कहती हो तो और कुछ करने का प्रयास करता हूँ, जल्द से जल्द सारे पैसे चुका दूँ। अरे जी आकर लोग लाज है, शर्म नहीं है, दोनों छोरियां जवान हो रही है, पता नहीं कौन सा गुल खिलाए हो जो उनको ब्याह भी नहीं हो रही हो। कुछ लोग लाज है कि नहीं है, ब्याह करेंगे या नहीं, बाकी थारी मर्जी। यूं तो गाँव में खूब बात बन रही है। अरे भाई मुरारी, दो घर में सारी चोरियां बैठी हैं, कुछ शर्म है कि नहीं? बिल्कुल ठीक हो रहा है, ब्याह करना है कि नहीं इनको? मुरारी, मेरे पैसे चुका। पापा पैसे चुका। कहाँ से लाऊं मैं पैसे? कैसे समाज का सामना करूं? मेरे पास कुछ है भी तो नहीं। एक ओर जाता हूँ तो ठाकुर का कर्जा, दूसरी ओर जाता हूँ तो बेटे की पढ़ाई के पैसे, एक और ये समाज ताकों की चीज नहीं दे रहा। जब भी घर से निकलता हूँ बस ताने ही ताने। 2 जवान बेटियां घर में हैं, कैसे विवाह करूं इनका? अरे हे भगवान, मेरे पास और कोई मार्ग भी तो नहीं दिख रहा, क्या करूं मैं? ना तो मैं अपने बच्चों को पूरी शिक्षा दे सका, ना मैं अपने परिवार का ढंग से पालन पोषण कर सका। मेरा इस संसार में जीने का कोई
कोई हक नहीं है भगवान, कोई हक नहीं है। ना मैं अपने बच्चे को, अपने परिवार को 2 वक्त का खाना खिला पाता हूँ। ऐसे संसार में मैं नहीं जी सकता जहाँ रोज घर से निकलते ही मुझे तारे मिलते हैं। नहीं जी सकता मैं भगवान, नहीं जी सकता। ये मुरारी का क्या हो गया? ये कैसे हुआ मुरारी? ठाकुर साहब, ये तो मर गया, वसूली का दूसरा भी रास्ता है। ये मर गया, लेकिन जाते जाते मेरे पैसे तो चुका जाता। मेरे पैसे भी डूब गए। चलो यहाँ से। ना जाने हर साल इस भारत देश में कितने ही किसान आत्महत्याएं करते हैं। किस कारण? बस इस कर्जे और समाज के तानों के कारण। कौन है इस सबका जिम्मेदार? कौन है इसका जिम्मेदार? आप नहीं, ये पूरा समाज। हम जिम्मेदार हैं इसके, हम पूरा समाज जिम्मेदार है। हमारी वजह से आए दिन लाखों किसान, लाखों मजदूर आत्महत्या करते हैं। कारण कर्जे के नीचे डूबकर। और वो कर्जा किस चीज का? शादी का और केवल शिक्षा का। इस आत्महत्याओं को रोकने के लिए क्या हम एक कदम नहीं उठा सकते? और ज्यादा बड़ा कदम भी नहीं, केवल और केवल इस समाज में शिक्षा को निःशुल्क करके ही हम इन आत्महत्याओं को रोक सकते हैं। देखिए आगे और क्या कहानी। कुछ समय बाद, मर जाने के बाद, अरे ये तो सुरेंद्र लग रहा है। अरे सुरेंद्र, तू यहाँ? तू तो शहर गया था ना कलेक्टर की तैयारी करने, क्या हुआ तेरा? अरे क्या करूं भाई, पिताजी के चले जाने के बाद मेरे ऊपर पूरी घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई है। अब मैं दोनों बहनों की शादी करूं या फिर मैं खुद पढ़ूं? माँ का इलाज भी करवाना है, लोगों का कर्जा भी चुकाना है। मेरे पास तो अभी यही एक चारा है। अब पता भाई मैं क्या करूं? कर्जा? अरे अब कर्जे की चिंता छोड़ तू, और तेरी पढ़ाई अब मैं बताता हूँ तू पढ़ाई कैसे करेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। पूरे राजस्थान प्रदेश भर में एक पहल इंडिया निःशुल्क कोचिंग, निःशुल्क पुस्तक योजना आ गई है, जो बच्चों को यूपीएससी यानी कलेक्टर तक की बिल्कुल फ्री कोचिंग देती है। जहां आईएएस, आरएएस, एसएससी, आईआईटी, जेईई, नीट, वीट सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की बिल्कुल फ्री तैयारी होती है। तू भी वहां कोचिंग कर सकता है। और वहां क्या पता है, मास्टर तो पढ़ाते ही हैं, कलेक्टर भी कोचिंग लेने आते हैं, बच्चों को कलेक्टर पढ़ाते हैं। किताबें फ्री, लाइब्रेरी फ्री है वहाँ।
तू तो अपना दाखिला वहीं ले ले मेरे भाई। बात तो सही है भाई तेरी, मैं जाऊंगा जरूर, पर लेकिन तू मेरे को ये बता मैं जाऊं कैसे? बहुत सिंपल है, बस तेरे को कुछ नहीं करना है, टेलीग्राम चैनल है, वहां जाके एक पहल इंडिया का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके फॉर्म भर दे। तू अपने कागजात लेकर उस ऑफलाइन सेंटर के ऊपर पहुंच जा, वहीं तू अपना दाखिला करवा देना, बस हो गया दाखिला। पढ़ो फ्री में, यूपीएससी की तैयारी बिल्कुल फ्री में करो। ठीक है भाई, धन्यवाद, मैं जरूर जाऊंगा। भाई आगे भी बच्चों को बताना, तेरे जैसे काम अब ऐसे बच्चे नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब हरी गरीब किसान मजदूर के बच्चे बिल्कुल फ्री पढ़ सकते हैं। एक पहल इंडिया है तो अब किसी मजदूर को आत्महत्या नहीं करनी है, किसी किसान को आत्महत्या नहीं करनी है, कोई रिक्शा वाला आत्महत्या नहीं करेगा, सभी के बच्चे फ्री पढ़ेंगे, सभी कलेक्टर बनेंगे, IAS IAS की तैयारी बिल्कुल फ्री होगी, कहीं प्राइवेट कोचिंगों में जाने की जरूरत नहीं है, फीसों का झंझट बिल्कुल खत्म, सभी के बच्चे बिल्कुल फ्री पढ़ेंगे। मैंने भी कोचिंग की है, वहीं RAS बैच में पढ़ता हूँ भाई, ठीक है ना। और कोई तरह की दिक्कत हो तो भाई मुझे बता देना, ठीक है भाई। लेकिन भाई ये शुरू किसने की है, ये इतना अच्छा काम कर कौन रहा है? अरे देव अमित सिंह जी नाम है उनका, जो बच्चों को कलेक्टर तक की तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है ना। पिछले 6 वर्षों से इसी योजना में लगे हैं, अपना सब कुछ त्याग कर बैठे हैं, यहाँ पर सब कुछ त्याग कर बैठे हैं, बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं, कलेक्टरों को लेकर आ रहे हैं, RAS ऑफिसरों को लेकर आ रहे हैं और फ्री तैयारी करवा रहे हैं। पूरे राजस्थान प्रदेश भर का कोई भी बच्चा आके, कोई कास्ट वास्ट नहीं देखी जाती, कोई गरीब अमीर नहीं देखा जाता, सब फ्री पढ़ेंगे। बस एक काम करना होगा, नियमित रूप से कोचिंग तो आना पड़ेगा भाई, मेहनत तो तुम्हारी होगी और सफलता दिलाने वाले ये हैं। कोचिंग तुम्हें ये कराएंगे, अच्छा मार्गदर्शन कौन कराएगा? देव अमित सिंह जी। कलेक्टर कौन लाएंगे? ये लाएंगे। RAS अफसर कौन लाएंगे? ये लाएंगे। तुम तो अपने बच्चों को भेजो, बाकी सब चिंता छोड़ो मेरे भाई, तैयारी करो, तैयारी करो, आत्महत्या दूसरा उपाय नहीं है, तैयारी करो, रीस्टार्ट करो। ठीक है भाई, धन्यवाद। धन्यवाद भाई, चलता हूँ, राम राम। ठीक है भाई, राम। मैं 10th में पास हो गई, देख मेरे कितने अच्छे नंबर आए। मम्मी मैं अफसर बनना चाहती हूँ, मम्मी मुझे शहर भेज दीजिए पढ़ने के लिए। बेटी मैं तो भेज दूंगी, लेकिन पता नहीं तेरे पिताजी भेजेंगे या नहीं। माँ आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी पढ़ लिख कर अफसर बने? माँ आप पिताजी से बात तो कीजिए एक बार। दीदी को शहर भेज दीजिए ना, अगले साल मेरी भी 10th पास हो जाएगी, मैं भी शहर जाना चाहती हूँ। बेटा तेरे पिताजी को आने दे, शाम को मैं बात करती हूँ। जी सुनते हो जी, बेटियों की 10वीं पास हो गई है, बहुत शहर जाकर पढ़ाई करना चाहती है, उन्हें शहर भेज दीजिए ना। क्या तू आती दिमाग खराब करती रहती है? शहर भेज दीजिए, क्या करेगी वो पढ़ाई लिखाई करके? जाना तो सब पराया घर ही है ना, है तो आखिर पराया धनी ना। घर का काम काज सिखा, जाके कम से कम सासरे में ढंग से काम करेगी तो पियर का नाम तो रोशन करेगी। चल जा, दिमाग खराब करती रहती है। दिक्कत क्या है, वो पढ़ लिख लेगी, अफसर बन जाएगी तो अच्छा घर परिवार मिल जाएगा, अच्छी नौकरी लग जाएगी, उसका जीवन संवर जाएगा। देख मैं तुझसे पहले कह रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब मत कर, और तू भी कान खोल कर सुन ले। वो शादी के योग्य हो गई है, मैं उसके लिए लड़का देख रहा हूँ और जल्दी उसकी शादी करूंगा। जाके कह दे अपनी बेटियों से ये पढ़ाई वढ़ाई का ड्रामा बंद करें और घर का कामकाज सीखें। तू भी विवाह की तैयारी का काम करना शुरू कर दे, समझ में आ गया? मम्मी क्यों रो रहे हो? पिताजी ने क्या बोला? भेजेंगे ना वो मुझे शहर। बेटी तेरे पिताजी ने तो पढ़ने के लिए मना कर दिया, भाई बेटी अब पढ़ कर क्या करेगी, शहर जाकर क्या करेगी, मैं तो हार गई हूँ। उन्होंने तो तेरी शादी के लिए लड़का देखना शुरू कर दिया। माँ आप कुछ भी बोलिए, मुझे शादी नहीं करनी, मैं
करनी पड़ेगी। माँ मुझे नहीं करनी शादी, मैं तो पढ़ लिख कर अफसर बनना चाहती हूँ। बेटा हम तो कुछ ही नहीं कर सकते, मेरे पिताजी से ऊपर तो जा नहीं सकते। शादी का मंडप ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम स्वाहा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम स्वाहा। शादी संपन्न हुई। कुछ समय बाद अजी आप दारू क्यों पीते हो? आपने पढ़ा नहीं है क्या ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है? तुझसे पूछने में दारू पीऊंगा क्या? तेरे बाप ने कौन सा मेरे को दहेज दिया था? अपने पैसे नहीं पीता हूँ मैं। ज्यादा से फिक्र करने लग गई है तू। हेलो माँ, हाँ बेटी, कैसी है तू? मैं तो ठीक हूँ। जैसी होने जैसी आवाज आ रही है बेटी। माँ आपने मेरी जिंदगी खराब कर दी। माँ मुझे सुबह पहले दहेज के ताने सुनने पड़ते हैं, वो दारू पी के रोज मारते हैं। माँ मैं पढ़ी लिखी थी, मैंने को ऐसे घर में क्यों दिया? माँ वो लड़का रोज मुझे सुबह दारू पी के मारता है। माँ ये क्या रोज सुबह सुबह रोने बैठ जाती है? ये तेरा रोज का नाटक हो गया। तो ये आपकी वजह से हुआ है। मेरी बेटी को नरक में पटक दिया आपने। मेरी बेटी को अच्छे घर में नहीं कर दिया, वो रोज बेवड़ा बेवड़ा उसे मारता है। आपको शर्म भी नहीं है मेरी बेटी की घर गृहस्थी अच्छी देखने के लिए? वो तो तू सही कह रही है। मैं भी क्या करता, मैं भी मजबूर था इस समाज के तानों के आगे। आपका समाज क्या करेगा? उनके तो मेरी बेटी के तो कदम ही टूट गए। वो तो ठीक है, लेकिन तू भी अच्छी तरीके से जानती है कि ना तो मेरे पास इतना पैसा था, इस समाज ने मुझे इसके लिए मजबूर कर दिया। मैंने अगर उस समय जल्दबाजी नहीं की होती तो शायद मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। जिंदगी बर्बाद नहीं होती। रोइए मत पिताजी, आप भी मजबूर थे। हम भी जानते हैं जब आप घर से बाहर निकलते थे तो लोग आपको किस तरह ताने देते थे। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन इस कर्जे के नीचे दबकर मैंने तुम्हारी बड़ी बहन की जिंदगी तो बर्बाद कर दी, लेकिन मुझे इससे सबक तो मिल गया। मैं तुम दोनों का जीवन बर्बाद नहीं करूंगा बेटी, जीवन बर्बाद नहीं करूंगा। तुम दोनों को जरूर पढ़ाऊंगा बेटी, जरूर पढ़ाऊंगा। तुम भी पढ़ने की तैयारी करो बेटी, पढ़ने की तैयारी करो। ठीक है पापा। अरे भाई इतना शांत शांत क्यों बैठा है आज? हमेशा तो गिलगिलाता दिखता है, क्या चिंता है तुझे? क्या करूं भाई, तू तो अच्छे से जानता है कि मैं पहले ही कितने कर्जे में डूब चुका हूँ और अब दोनों बेटियों को भी तो पढ़ाना है। कहाँ से भरूंगा इतनी फीस? उस फीस की चिंता है मुझे भाई, उस फीस की चिंता है। अरे पढ़ने के लिए फीस? अब पढ़ने के लिए कोई फीस नहीं लगती, कोई कोचिंग करने के लिए फीस नहीं लगती भाई। अरे भाई तू क्यों मजाक करता है? बच्चों को पढ़ाने के लिए लाखों की फीस लगती है भाई, लाखों की फीस। नहीं भाई नहीं, अब पढ़ने की कोई फीस नहीं है। पूरे प्रदेश भर में एक पहल इंडिया निःशुल्क कोचिंग निःशुल्क पुस्तक योजना है, जिनको राष्ट्रीय अध्यक्ष देव अमित सिंह जी लेकर आए हैं। वहाँ तो मास्टर पढ़ाते ही हैं, किताबें भी बिल्कुल निःशुल्क मिलती है, कलेक्टर भी पढ़ाने आते हैं भाई। सच भाई? हाँ ये सब भाई, तुझे कैसे पता? अरे भाई मेरा खुद का बेटा वहाँ पढ़ता है, वो भी RAS की तैयारी कर रहा है। अच्छा हाँ भाई, ये तो तूने बहुत अच्छी बात बता दी। अब तो मैं भी वहीं जाकर दाखिला कराऊंगा भाई। हाँ, रुको भाई रुक, अभी कहाँ जा रहा है? बैठ बैठ, तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है।
तो भाई मैं दाखिला कैसे कराऊंगा, जाऊंगा नहीं तो? अरे यहाँ घर बैठे ही तेरे बच्चे का सब कुछ हो जाएगा। एक पहल इंडिया निशुल्क कोचिंग का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जाके फॉर्म भर दे, हो गया तेरे बच्चे का वहाँ एडमिशन। अच्छा। तुझे कागजात लेकर तेरे बच्चे के साथ वहाँ पहुँच जाने हैं, हो जाएगा दाखिला, बस और कुछ नहीं करना है भाई। धन्यवाद भाई, तूने बहुत अच्छी बात बता दी। अरे भाई धन्यवाद, और मुझे धन्यवाद मुझे नहीं, धन्यवाद तो उन्हें बोलो देव अमित सर जी को, उन गुरुजनों को जो निशुल्क कोचिंग लेकर आए, हम जैसे गरीब किसान मजदूरों के बच्चों को निशुल्क शिक्षा देकर उनके भविष्य को बेहतर और कर रहे हैं। नहीं तो इस मतलबी भरी दुनिया में शिक्षा के नाम पर न जाने कितना लूटा जा रहा है। ये तो तू सच कह रहा है भाई, ना जाने हम जैसे कितने ही गरीब मजदूर इस दुनिया में फीस के चलते अपने बच्चों का जीवन बर्बाद कर देते हैं। और तू तो पहले ही समझ गया होगा, तूने पहले ही देखा है कि इस फीस के चलते मैं अपनी बेटी का जीवन बर्बाद कर चुका हूँ। ये तूने बहुत अच्छा बता दिया, मैं जरूर इस कोचिंग में अपने बच्चों का दाखिला कराऊंगा और अपने बच्चों का भविष्य बनाऊंगा। जरूर करवाना, जरूर, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे जरूर बता देना भाई, ठीक है? बिल्कुल भाई, क्यों नहीं। ठीक है भाई, राम राम, चलता हूँ। राम राम भाई। तो देखा आपने इस नाटक के माध्यम से आए दिन ना जाने कितने ही किसान, कितने ही मजदूर इस कर्ज के दबकर आत्महत्या कर रहे हैं। छोटी सी झलकी थी, हकीकत तो आप सब खुद जानते, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं मजदूर किसान ही भाई है ना। आप अच्छे तरीके से जानते हैं इस चीज को कि बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल हो चुका है इस जमाने में। सबसे ज्यादा खर्चा शिक्षा और शादियों में ही तो आ रहा है। तो क्यों ना हम संकल्पबद्ध होकर इस किसान आत्महत्या, मजदूर आत्महत्या और छात्र आत्महत्या को रोकने का प्रयास करें। इस नाटक का यही समापन करके मुझे आशा है कि आप सबको ये समझ में आया होगा। अब मैं इस नाटक को यही समाप्त कर आप सबका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। सबको फ्री पढ़ाएंगे, 2 लाख बचाएंगे, सबको फ्री पढ़ाएंगे, 2 लाख बचाएंगे। भारत माता की जय। अधूरे सपनों की पूरी कहानी, एक पहल इंडिया जिंदाबाद। डरे नहीं, डरे नहीं, सबको फ्री पढ़ाएंगे, 2 लाख बचाएंगे। जय हिंद, जय भारत। बेटा शाबाश। जय हिंद। जय हिंद सर। तूने तो कमाल। जय हिंद सर, प्रणाम। जय हिंद, जय हिंद, नमस्कार जी, जय हिंद। जय हिंद सर। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते अंकल जी। जय हिंद अंकल।